छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आज उदगा फाटा में पटवारी द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का शुभारंभ किया गया। पटवारी संघ ने ये 9 सूत्रीय मांगों को लेकर वह आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार को आगाह कर चुके थे कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन में मेन मुद्दा वेतनमाह और भत्ता मौजूद है। यहाँ पर राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, तो चलिए हम उनसे ही जानते हैं कि ये हड़ताल आखिर क्यों की जा रही है और उनका इसके करने के पीछे उद्देश्य क्या है। ये हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? हम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, हम लोगों की छोटे छोटे मांगे जो लंबित है कई वर्षों से, उसी को ध्यानाकर्षण करने के लिए हम लोग राजस्व मंत्री और राजस्व सचिव कई बार मुलाकात किए, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। और जब 2 साल हो गए इसी तरह हम लोग चलते रहे, तो अंत में हम लोगों को ये तीनों चरण में हम लोगों को हड़ताल की घोषणा करना पड़ी। 1 दिसंबर को हमने 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल किया, 2 से 13 तारीख तक काली पट्टी लगाकर हड़ताल किया, और अब कल 14 तारीख से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व पटवारी संघ के पूरे सदस्य अपने अपने जिला मुख्यालयों में अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या कुछ किए आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार इन 2 सालों में? वही तो बोल रहा हूँ, सरकार ने हमारे पीछे कुछ किया ही नहीं। बार बार निवेदन किए, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा, और अंत में हम लोगों को ये रास्ते अपनाना पड़ा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए, अपनी मांगों को बताने के लिए, मांग को पूरा कराने के लिए। आपने इससे पहले कहाँ कहाँ इसकी अपील की, कहाँ कहाँ ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए? मांगों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से को दिए, मुख्य सचिव को दिए, राजस्व मंत्री को दिए, सामान्य प्रशासन विभाग में दिए, राजस्व सचिव को दिए, राजस्व मंत्री की 2 संचालक भूअभिलेख को सबको दिए, जो विभाग प्रमुख है सबको दिए, हमने सूचना दे दिया है, कई बार अवगत कराए, निवेदन किए हैं, और हर बार सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अपनी 9 सूत्रीय मांगों में आपने स्टेशनरी भत्ता का जैसे जिक्र किया है, तो जानना चाहूँगी आपसे कि स्टेशनरी भत्ता आखिर होता क्या है? स्टेशनरी भत्ता है कि हम लोग रोज़ पेपर में काम करते हैं, कोई किसान आता है तो B1 खसरा नक्शा की प्रति मांगते हैं, तो रोज़ हमको कितनों प्रति देना पड़ता है। सिर्फ हमको 250 रुपये स्टेशनरी भत्ता मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि स्टेशनरी भत्ता में कुछ वृद्धि हो, 1000 रुपये कम से कम महीने में मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। मुख्यालय की जो है मतलब जो बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, तो ऐसी क्या बाध्यताएं होती है जो समाप्त होनी चाहिए? आप देखे होंगे पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी कर्मचारी, किसी भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी अपने मुख्यालय में निवास नहीं करते, वो अपनी सुविधा से करते हैं। सन 2 अक्टूबर 1900 बना हुआ भूराज संहिता और नियमावली में ऐसा लिखा हुआ था कि पटवारी लोग अपने मुख्यालय में निवास करेंगे जहां कार्य करते हैं, परंतु उस समय न तो संसाधन किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। आज तो हम हाईटेक हो गए हैं, सबको मोबाइल से सबसे बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चे को कोई कस्बे में, तहसील स्तर पर या शहर में रहकर पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण करें। और हमें अब मुख्यालय में रहने की आवश्यकता नहीं, हम अपने कार्यालयीन समय 10:30 से 12:30 बजे अपना काम करें और चले जाएं। हमारे विभाग में ऐसा है कि यदि 12 बजे रात को भी अधिकारी फ़ोन करते हैं तो हमें जाना पड़ता है। हम ये नहीं चाहते कि अब हम अपने अपने परिवार के साथ अच्छे से जगह में रहें, अपने बच्चों की पढ़ाई करें, और हाँ, किसानों को कार्य या शासन के कार्य नियमित रूप से अपनी कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 बजे करते रहें। जैसे सभी कर्मचारियों में होता है, शिक्षा वर्ग हो या कोई और कार्य हो, उसमें सभी में होता है कि जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ते जाता है उनकी पदोन्नति होती जाती है, तो आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ क्या रहता है? मुझको स्वयं 37 साल हो गया है और पटवारी पद में भर्ती हुआ हूँ, और 1-1.5 साल बचा, पटवारी पद में ही मैं रिटायर होऊंगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर जिसकी उम्र 45 साल हो गई है और जिसकी नौकरी 20 साल हो गई है, उसको पदोन्नति में 50% की पदोन्नति दिया जाए। तो आप जैसे हड़ताल कर रहे हैं, तो आपकी हड़ताल कब तक चलाने का आपका ये उद्देश्य है? हड़ताल तो हम लोग कमर कस लिए हैं कि इस बार सरकार हमारी मांगों को देना पड़ेगा, और जब तक नहीं देगा तब तक हम पूरे राज्य के पटवारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे।
आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस लिए? सरकार से अपील क्या, सरकार को जो हम अपील कर रहे हैं वही 9 मांगे जो है, जो शासन के लिए एक दिन की आदेश की ज़रूरत है, उसमें ना तो उसको आर्थिक बोझ पड़ रहा है ना कुछ पड़ रहा है। वो चाहे तो हमें 1 दिन 2 दिन में आदेश जारी कर सकता है। राजस्व पटवारी संघ की सारी जो पटवारी महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस हड़ताल के पीछे। आप गृहिणी हैं, आपको घर भी संभालना रहता है, साथ ही अपने काम को भी संभालना रहता है, तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं आपको इसमें? बच्चों के साथ तो हम जॉब में आते हैं, है ना, उसके साथ हमको प्रॉब्लम्स बहुत है। जॉब करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बच्चों की भी क्लासेस ऑनलाइन है, तो उसके लिए भी हमको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए अलग है। भूइयाँ का कार्य करने के लिए हमको गवर्नमेंट कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराती, तो दोनों हौच पौच हो जा रहा है। यदि हम अपने संसाधन से काम करते हैं तो हमको बहुत दिक्कत हो रही है ना। कहीं भी जाते हैं आप, किसी भी टाइम पे आप किसी भी कैफ़े को यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, है ना। तहसील में 2 कंप्यूटर रहते हैं, उसमें पूरे पटवारी काम नहीं कर सकते। ये तो पहली समस्या है। दूसरी, हमारा मुख्यालय वाला है, सभी अलग अलग जगह पे है, सबका घर अलग है, सबका ससुराल अलग है, जॉब अलग है ना। तो उस हिसाब से आपको पूरा सेटल करना पड़ता है। जाने आने में मुख्यालय की बाध्यता समाप्त ही कर जानी चाहिए। ये सेकंड हमारा बहुत बड़ी चीज़ है ना। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि इतने साल से हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो पटवारी हैं, पटवारी से ही रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है। आप देखें किसी भी तहसील स्तर का एक चपरासी है, वो भी बाबू और उसमें पदोन्नति लेता है, लेकिन हमारा पटवारी, हमारे तो खुद अध्यक्ष महोदय जो हैं, प्रांताध्यक्ष महोदय, वो खुद पटवारी की पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे यदि ऐसा रहा तो। इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। इतने सालों से लोग सिर्फ आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्यशैली किसी भी सरकार की अभी तक हम लोगों के लिए तुष्टिपूर्ण भी नहीं रही, है ना। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो सरकार है हमारे लिए, हमारी मांगों पे ध्यान दें और उसे पूरा करें। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी सुरक्षा के लिए? जैसा आपने बताया कि कहीं भी जाते हैं तो भुइयाँ नापने जाते हैं, कुछ रहता है, तो आपकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा संसाधन नहीं रहता, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से आपकी सुरक्षा के लिए? सुरक्षा तो खैर ऐसा मुद्दा है कि उसके लिए आप कुछ नहीं बोल सकते। आप जाते हैं, अपने व्हीकल से जाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तो सुरक्षा के लिए तो हमको कुछ प्रदान नहीं किया गया है ना। हम तो अपनी सबसे मेन समस्या ये बोल रहे हैं कि हमको भूइयाँ के लिए कंप्यूटर संसाधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। हम कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं जिसे वो पूरा नहीं कर सकते, है ना, तो वो ज़रूरी है। सरकार बदलने के बाद कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जो है एक उन्नति देखने को मिली है, एक जो है चेंज देखने को मिला है। तो आपके फील्ड में क्या चेंज आया? जैसे पहले की सरकार थी बीजेपी की और इस बार कांग्रेस की सरकार आई, तो दोनों सरकार में क्या कुछ कार्य किया गया आपके लिए? हमारे लिए तो अभी नहीं बोल सकते कि हमने कुछ, जो बीजेपी शासनकाल से हमको इस शासनकाल में कुछ फ़ायदा भी दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। हमारी मांगें पूरी होंगी तभी हम मान पाएंगे कि हमारे लिए तरफ ध्यान दिया गया या पूरी की गई मांगें। हर सरकार में सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया जाता है, सभी की पदोन्नति की जाती है, सभी के लिए कार्य किए जाते हैं, लेकिन जो पटवारी संघ है उनके लिए ना तो कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया, ना ही बीजेपी की सरकार ने। और अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो इसी तरह ये हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो सरकार की तरफ से देखना ये रहेगा कि कब तक इनकी मांगें पूरी हो पाती है।